जो भी बच्चा 8 से 9th में है 2025 पे और जिसका सेशन है 2025 से लेकर के 2026 सेशन है 9th क्लास का, उसके लिए मैथ्स में बहुत सारा डाउट होता है कि मैथ्स में कौन सा चैप्टर ऐड हुआ है और कौन सा चैप्टर रिमूव हुआ है। तो वे सारे सिलेबस डिटेल में देखने वाले हैं कौन कौन सा चैप्टर हमें क्लास 9th में पढ़ना है, साथ में कौन कौन सा बुक हमें प्रेफर करना है, मतलब कि मैथ्स का बुक कौन सा बुक लेंगे तो सही रहेगा, कौन सा बुक सॉल्व हमें करना चाहिए क्लास 9th के मैथ्स के लिए। वे सारे चीज डिटेल में, अगर जिनका भी डाउट होता है कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है, कौन सा चैप्टर हटा दिया गया है और कौन सा बुक बनाएंगे तो सही रहेगा, जिनका भी ये सब डाउट रहता है वे वीडियो को एंड तक देखे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा वीडियो के एंड तक। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमें पढ़ना है वो है मेरा सीबीएसई क्लास 9th मैथ्स सिलेबस 2025 से लेकर के 2026 तक का। तो जो सबसे पहला यूनिट है, टोटल इसमें 6 यूनिट है। यूनिट 1 नंबर सिस्टम है, यूनिट 2 अलजेब्रा है, यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यूनिट 4 ज्योमेट्री है, यूनिट 5 मेंसुरेशन है और यूनिट 6 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। ये सब यूनिट दिए, उसके अंदर में चैप्टर हमें दिया हुआ है कि इसके अंदर में ये चैप्टर पढ़ना है, इसके अंदर ये चैप्टर पढ़ना है, इसके अंदर ये चैप्टर पढ़ना है। तो ये सारे यूनिट्स है। देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने हैं, उस चैप्टर में क्या क्या है, हल्का सा व्यू भी देखेंगे कि इस चैप्टर में ये चीज सीखना है, इस चैप्टर में ये चीज सीखना है। तो चलो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम जो मेरा सेक्शन है ना, नंबर सिस्टम जो मेरा यूनिट है, उसमें बस एक ही चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही है नंबर सिस्टम, या फिर उसको हम लोग रियल नंबर भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग रियल नंबर बोल दे या फिर नंबर सिस्टम बोले, एक ही रहेगा, क्योंकि हमें इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना है। इस नंबर सिस्टम में सारे रियल नंबर पढ़ लेने हैं, मतलब इस सारा का सारा जो कहानी होगा सबका सब रियल नंबर के लिए होगा। तो इस चैप्टर का नाम रियल नंबर भी बोल सकते हैं और नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, रिप्रेजेंटेशन, नंबर लाइन पे इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शंस, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को जो नंबर लाइन होता है ना उस पर रिप्रेजेंट करना सीखना है। फिर इरेशनल नंबर सीखने, इरेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। फिर एक्सपोनेंट हम लोग पढ़ लिए क्लास 8 में, लेकिन इस साल भी क्लास 9th में भी एक्सपोनेंट, जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं, ए का पावर m इंटू बी का पावर m, तो ये वाले रूल्स, ये वाले के क्वेश्चंस हमें इसमें भी करना है। फिर रेशनलाइजेशंस इसमें हमें सीखना है। मतलब ये सारे टॉपिक्स है जो हमें इसमें क्लास 9th के रियल नंबर में पहला चैप्टर नंबर 1 में सीखना है। अगला जो यूनिट है अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा में जो मेरा पहला चैप्टर है, सबसे जो पहला चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल। सबसे पहला चैप्टर है मेरा पॉलिनोमियल। इसमें जो हमें सीखना है, पॉलिनोमियल सीखना है। पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल का डेफिनेशंस, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल, ये सीखना है। इसके बाद में पॉलिनोमियल के टाइप्स सीखने हैं कि कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर होते हैं, क्वाड्रेटिक होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक होते हैं, फिर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो ये सारे टाइप्स सीखने हैं कि इस पॉलिनोमियल वाले सेक्शन में ये क्या होते हैं। फिर रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। क्लास 9th के पॉलिनोमियल में 2 थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। ये दोनों थ्योरम इस पॉलिनोमियल वाले सेक्शन में देखेंगे, पॉलिनोमियल वाले सेक्शन में ही हमें मिल जाएगा। इसके बाद है मेरा फैक्टराइजेशन। तो बहुत कोई देखेगा कि फैक्टराइजेशन है ना वो पॉलिनोमियल वाले सेक्शन में ही दे देता है, या किसी किसी बुक में फैक्टराइजेशन का अलग एक चैप्टर दे देता है। तो चलो हम लोग एक अलग चैप्टर वाइज ही देखते हैं उसको। मान लो फैक्टराइजेशन अगला है, फैक्टराइजेशन। तो बहुत सारे बुक में देखेंगे तो पॉलिनोमियल के अंदर ही फैक्टराइजेशन दे देता है, बहुत सारे बुक में देखेंगे तो पॉलिनोमियल अलग देता है, फैक्टराइजेशन अलग देता है। अभी तक क्लास 8 में भी हम लोग देखे थे मिडिल टर्म स्प्लिट वाला फैक्टराइजेशन, फिर कॉमन करने वाला फैक्टराइजेशन। इसमें टोटल 9 डिफरेंट फॉर्मूले पे जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होते हैं उसमें 9 टोटल हमें पढ़ने हैं। उस 9 का अलग अलग सेक्शन वाइज फैक्टराइजेशन देखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन देखना है। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फैक्टराइजेशन देखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फैक्टराइजेशन देखना है। मतलब टोटल 9 डिफरेंट टाइप्स के, 9 या 10 के आसपास होंगे, 9 और 10 के आसपास में डिफरेंट फैक्टराइजेशन के तरीके सीखने हैं फैक्टराइजेशन में। अलजेब्रा का जो अगला चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर है अलजेब्रा का, उसका नाम है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस तो क्लास 6 से ही है, क्लास 7, 6, 7, 8 सब में एक लीनियर इक्वेशन पर है, लेकिन वो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल था।
जो मेरा क्लास 6, 7, 8 में था वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था। क्लास 9th में जो मेरा होने वाला लीनियर इक्वेशन ही होगा, लेकिन ये 2 वेरिएबल वाला होने वाला है, मतलब x वाला और y वाला होगा। तो इसका हमें सीखना क्या है क्लास 9th में, ये क्लास 10th में भी है, लेकिन क्लास हमें 9th में जो सीखना है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफ ड्रॉ करना। ये हो गया, तो ऐसे स्टेट होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये ग्राफ ड्रॉ करना हमें सीखना है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमें ग्राफ ड्रॉ करना सीखना है। ग्राफ ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो मैं मान लो कि लीनियर इक्वेशन का 70% सिलेबस कंप्लीट। बाकी से और भी चीज सीखना है, छोटा छोटा सा पॉइंट सीखना है, वो पूरा डिटेल में चैप्टर के अंदर में हम लोग देखेंगे। अगला जो चैप्टर है, अगला जो यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेम चैप्टर का नाम ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यही चैप्टर ही है, यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और चैप्टर भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या सीखना है, कार्टेशियन प्लेन सीखना है। कार्टेशियन प्लेन ये एक्स वाई वाला होता है, जो यहाँ पे एक्स होता है, यहाँ पे वाई होता है, यहाँ पे एक्स डैश होता है और यहाँ पे वाई डैश जो मेरा होता है। तो ये कार्टेशियन प्लेन सीखना है, मतलब कोई से भी पॉइंट ले लेंगे, कोई से भी पॉइंट ले लेंगे तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, कहाँ पे वो पॉइंट लाई कर रहा है, ये सारा चीज कहाँ में सीखना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखना है। फिर इसमें अब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन क्या होते हैं, ये सारे पॉइंट्स, सारे थिंग्स सबका सब मिलने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बहुत जगह ये भी मिल रहा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला भी 2 पॉइंट दे देगा, एक पॉइंट यहां दे दे, एक पॉइंट यहां दे दे, एक पॉइंट यहां दे दे, इसके बीच का ये जो लेंथ होगा इसका डिस्टेंस कितना होगा, उसका डिस्टेंस कितना होगा। जैसे मान लो कि ये है बबलू लाल, ये है बबलू लाल और ये है रमन लाल, ये बबलू लाल और ये है रमन लाल, इसका घर यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है, रमन लाल का भी यहाँ पे घर है, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया। तो बबलू लाल और रमन लाल दोनों फ्रेंड है, तो दोनों के बीच के घर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो उसको डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो बहुत जगह ये भी देखने को मिल रहा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला भी ऐड हो चुका है सिलेबस में, तो ये भी मेरा रहेगा। अगला जो यूनिट है मेरा ज्योमेट्री है, अगला जो मेरा यूनिट है वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का जो पहला चैप्टर है मेरा वो है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड्स ज्योमेट्री में हमें क्या पढ़ना है, ये यूक्लिड्स एक साइंटिस्ट ही है, मतलब मैथमेटिशियंस है, इसी का ज्योमेट्री, इसका इंट्रोडक्शन, जिसको हम लोग फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोलते हैं, तो इसका इंट्रोडक्शन, इसमें यूक्लिड्स ने कुछ पोस्टुलेट दिए, मतलब समझो सिंपल से भाषा में कुछ थ्योरम दिए हुए हैं या फिर एग्जाम्स दिए हुए, एग्जाम्स थ्योरम बाद में देखेंगे, सिंपल सा तरीका से समझो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें याद रखना माइंड में और उसी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उस चैप्टर में जितने क्वेश्चन दिए उसको सॉल्व करना है। सिंपल से भाषा में पॉइंट्स एग्जाम ये सब छोड़ो, बस क्या याद रखना है, 5-6 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए, ये सारे पॉइंट्स के हेल्प से, सारे पॉइंट्स के यूज कर करके हमें इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इस चैप्टर में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। अगला जो चैप्टर है इसमें वो है मेरा लाइंस एंड एंगल। फिर से वही कहेंगे, लाइंस एंड एंगल जो है ये किसी में अलग अलग भी दे दिया है, लाइंस अलग चैप्टर दे दिया, एंगल्स अलग चैप्टर दे दिया, किसी में सेम में ही दे दिया, तो एक ही साथ लेकर के चलते हैं लाइंस एंड एंगल। तो जो मेरा लाइंस एंड एंगल्स है इसमें हमें पढ़ना है कि लाइंस कौन कौन से होते हैं। तो एक लाइन होते हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं, रे होते हैं, फिर इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं, पैरेलल लाइन होते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं। तो ये सारे जो फंडामेंटल पॉइंट्स है, पॉइंट्स है ज्योमेट्री के, जो बेसिक से स्टार्ट होते हैं, वे सारे यहाँ पे देखना है। एंगल्स में आएंगे तो एंगल्स में क्या क्या देखना है, तो एंगल्स के टाइप देखने हैं, एक्यूट एंगल देखना है, ऑब्ट्यूज एंगल देखना है, फिर राइट एंगल देखना है, रिफ्लेक्स एंगल देखना है, कंप्लीट एंगल देखना है। तो ये सारे मेरे एंगल्स में मिलेंगे। साथ में इसके बाद भी हमें क्या देखना है, जब दो लाइन जैसे कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जब क्रॉस करता है तो इसको हम लोग, इस पेयर को क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ये सारे पॉइंट्स, ये वाला, इसमें क्या रिलेशन होता है, ये सारा हमें इसमें देखना है। साथ में जब दो लाइन पैरेलल होता है और ये एक ट्रांसवर्सल होता है, तो इस सब में कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सारा तो बनता ही है। साथ में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ये सारे बनते हैं। तो ये सारे हमें कहां देखना है, लाइंस एंड एंगल्स में देखना है। अगला जो चैप्टर है मेरा वो है ट्रायंगल। अगला जो चैप्टर है ट्रायंगल है। इस वाले चैप्टर में, चैप्टर ट्रायंगल में हमें जो सीखना है
वो क्या क्या सीखना है। तो ट्रायंगल तो हम लोग जानते हैं, ट्रायंगल का डेफिनेशन जानते करते हैं कि सिंपल क्लोज फिगर हो जो बाउंडेड हो तीन लाइन सेगमेंट से क्लोज, सिंपल क्लोज फिगर हो, उस फिगर को ट्रायंगल कहते हैं। अब ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं कि कोई सा भी ट्रायंगल हो उसके तीनों एंगल्स को जोड़ देंगे तो वो 180 के बराबर में होने वाला है, यहीं पे देखना है। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जो साइड इक्वल होता है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। फिर कोई सा भी एक ट्रायंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल होगा, इसके बगल वाले एंगल को छोड़ करके ये जो दो एंगल बच गया, इस दोनों एंगल के सम के बराबर में होगा। ये सारे थ्योरम, इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सारे हमें कहां देखने हैं, तो वो ट्रायंगल में देखना है। ज्योमेट्री का जो अगला मेरा चैप्टर है वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, इसमें क्या देखना है, दो को ट्रायंगल होगा, दोनों ट्रायंगल अगर एग्जैक्ट सेम टू सेम होगा, मतलब कि ये वाला एक ट्रायंगल है, ये वाला एक ट्रायंगल, इसका लेंथ और इसका लेंथ, मतलब तीन साइड होगा ना, तो तीनों साइड का लेंथ और इसका तीनों साइड का लेंथ अगर बराबर होगा, फिर तीनों इसका एंगल और तीनों इसका एंगल अगर बराबर होगा, तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे। ये सारे प्रूफ हमें इसमें देखने हैं। प्रूफ करने के कुछ तरीके होते हैं, वे सारे तरीके हमें इसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के चैप्टर के अंदर में सीखने को मिलेंगे। कुछ क्राइटेरिया है जिससे हम लोग प्रूफ करते हैं, आरएचएस हो गया, साइड एंगल साइड हो गया, साइड से साइड होगा, एंगल होगा, तो ये सारे चीजें हमें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के अंदर में देखने को मिलेगा। तो सबको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में हमें इतना सारा चीज देखना है। अगला जो मेरा चैप्टर है इसमें वो है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सिंपल क्लोज फिगर हो चार लाइन सेगमेंट से, मतलब सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाई 4 लाइन सेगमेंट, मतलब 4 लाइन सेगमेंट से सिंपल क्लोज फिगर हो तो उस फिगर को हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर कौन कौन से होते हैं, तो पैरेललोग्राम होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, स्क्वायर होते हैं, रोम्बस होते हैं, काइट होते हैं, फिर ट्रेपेजियम होते हैं। तो इस सारे जो भी क्वाड्रिलेटरल का नाम बताए हुए, ये सारे क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज पढ़ने की, सारे क्वाड्रिलेटरल में होते क्या क्या है, और इस प्रॉपर्टीज के साथ में इनके साथ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। जैसे कि पैरेललोग्राम में होता क्या, अपोजिट साइड इक्वल होता है और ऑपोजिट साइड इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है। जो ये पैरेललोग्राम जो होता है उसका अपोजिट साइड इक्वल भी होता है और अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हमें कहां देखना है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर में देखना है। अगला जो मेरा चैप्टर है ज्योमेट्री का ही, वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। मतलब हमें इस वाले चैप्टर में लग रहा है ये मेंसुरेशन का है, हमें यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना होगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा। लग रहा है मेंसुरेशन का एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना, वॉल्यूम निकालना तो हम लोग मेंसुरेशन में सीखते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकल एरिया ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम का कुछ रिलेशंस है, कुछ थ्योरम्स है जो हमें इसके अंदर में सीखना है। एरिया रिलेटेड टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल के अंदर में सीखना है। तो ये सारे हमें कहां पे मिलेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल में मिलेंगे। अगला जो मेरा चैप्टर है वो है सर्कल। सर्कल के अंदर बहुत सारा थ्योरम है, बहुत सारा क्वेश्चंस है, मतलब कि ये थोड़ा चैप्टर जो है सर्कल, ये थोड़ा सा लेंथी है, लंबा वाला है। तो बहुत को जब सर्कल स्टार्ट होगा ना, तो बहुत को सर्कल जो है थोड़ा सा टफ भी लगेगा, हार्ड भी लगेगा। तो सर्कल क्या है मेरा, सर्कल एक ही पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे अगर एक किसी भी लकड़ी को या फिर किसी भी चीज को लेकर के जब मूव करते हैं तो जो फिगर बनता है, जो शेप बनता है, उसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। एक फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं और इस फिक्स डिस्टेंस को, फिक्स लेंथ को रेडियस बोलते हैं। इसके अंदर में बहुत सारा अभी पॉइंट्स है। आर्क क्या होते हैं, मेजर आर्क, माइनर आर्क, सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर, तो ये सारे बहुत सारे होते हैं। ये सब हमें कहां पे देखने को मिलेगा, सारे सर्कल के अंदर में मिलेगा। फिर एंगल से भी रिलेटेड है, बहुत सारे थ्योरम्स मिलेंगे इसके अंदर में, और उस थ्योरम के साथ में बहुत सारा इंटरेस्टिंग और बहुत सारा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिलने वाला है। अगला जो मेरा है इसी में ज्योमेट्री के अंदर ही, वो है मेरा कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शंस के अंदर हमें क्या क्या देखना है, तो प्रोटेक्टर से, रूलर से और डिवाइडर से और फिर स्केल से, पेंसिल के और पेन के हेल्प से हमें 15 का मल्टीपल्स में जितना एंगल होता है वो सारे एंगल्स को ड्रॉ करना सीखना है। साथ में उसी के हेल्प से हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना सीखना है। वो सब हमें कहां पे सीखना है, तो इसके अंदर में, कंस्ट्रक्शंस के अंदर में हमें सीखना है। इसके बाद जो मेरा चैप्टर बचता है वो है अगला यूनिट मेंसुरेशन। ज्योमेट्री में इतना सारा चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद मेरा आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में जो मेरा पहला चैप्टर है वो है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं, स्केलेन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इस हीरोन्स फॉर्मूला के हेल्प से कोई सा भी ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा उसका एरिया निकालना है, साथ में क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया निकालना सीखना है कि हीरोन्स फॉर्मूला के हेल्प से कैसे निकालेंगे किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो ये सारी चीज हमें यहां पे सीखना है। अगला जो है वो है मेरा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में हमें क्या है, क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा, ये सब का सब 3D। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 2D शेप पढ़ना है। इसमें सिर्फ 2D, 2 डायमेंशनल फिगर वाला ही शेप इसमें पढ़ना है हीरोन्स फॉर्मूला में। इसमें हमें जो पढ़ना है 3 डायमेंशनल वाले 3D फिगर पढ़ना है। इसमें 3D फिगर वाले का पढ़ना है, मतलब कि 3D वाले का जब भी हम लोग 3D वाले का मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, सरफेस एरिया देखेंगे। 2D वाले का हम लोग जब भी देखेंगे मेंसुरेशन, उसमें तो क्या देखेंगे, एरिया देखेंगे, पेरीमीटर देखेंगे। नॉर्मली हमें यही देखना है। तो ये मेरा क्या है, ये वॉल्यूम सरफेस एरिया में सबका सब कौन सा शेप होगा, सबका सब 3D फिगर होगा, सबका सब 3D शेप होने वाला है। इसमें हमें कौन कौन सा शेप पढ़ना है, तो क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है। तो इतने सारे का हमें वॉल्यूम निकालना सीखना है, सरफेस एरिया निकालना सीखना है। सीख लेंगे इतना सारा चीज तो ये मेरा चैप्टर कंप्लीट। मेंसुरेशन बस यही 2 चैप्टर हमें देखना है। अगला है मेरा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का जो मेरा पहला चैप्टर है उसका नाम ही है स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स में हमें क्या सीखना है, स्टैटिक्स में हमें क्या सीखना है, अनग्रुप्ड डाटा का, अनग्रुप्ड डाटा का। ग्रुप्ड डाटा हम लोग अगले साल सीखेंगे, क्लास 10th में सीखेंगे ग्रुप्ड डाटा का। अभी हमें जो क्लास 9th में सीखना है वो है मेरा स्टैटिक्स अनग्रुप्ड डाटा का। क्या क्या करना है अनग्रुप्ड डाटा का, तो वो देखो, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है। मीन, मीडियन, मोड ये तीनों हमें निकालना है किसका, अनग्रुप्ड डाटा का। उसके बाद में हमें जो स्टैटिक्स में सीखना है वो है बार ग्राफ, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना। जो डाटा दिया हुआ रहेगा उस डाटा का बार ग्राफ और हिस्टोग्राम ड्रॉ करना, इसी में सीखना है, स्टैटिक्स में ही सीखना है। प्रोबेबिलिटी अगला चैप्टर, प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर हमें क्या सीखना है, प्रोबेबिलिटी के अंदर हमें क्या सीखना है कि एक कॉइन्स को टॉस करेंगे और मान लो हम हेड को फेवर किए हैं तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या होने वाला है। या प्लेइंग कार्ड जो होता है टोटल 52 नंबर में होते हैं प्लेइंग कार्ड, तो उसके साथ प्रोबेबिलिटी क्या क्या होने वाला है कि ब्लैक का क्या होगा, ब्लैक हार्ट का कितना होगा, फिर डायमंड का कितना होने वाला है। तो ये सारी चीज डिटेल में देखेंगे। कहां पे देखेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी के अंदर में। फिर जो हम लोग लूडो खेलते हैं ना, लूडो खेलते हैं, तो उस लूडो जो खेलते हैं हम लोग, लूडो वो वाला लूडो जो खेलते हैं हम लोग, कार्डबोर्ड टाइप में दिया हुआ रहता है लूडो बॉक्स, लूडो टेबल, और वो गोटी रहता है। तो वो जो हम लोग खेलते हैं उसमें जब एक ही डाइस को 2 बार रोल करेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी, मतलब कि जो पॉसिबिलिटी आएगा, जो आउटकम्स आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना सीखना है हमें। ये सारा चीज यहाँ पे मिलेगा देखने को। तो यहाँ पे एक बार देख लो पूरा कंप्लीट सिलेबस हमें क्लास 9th में क्या कितना सारा पढ़ना है। ये सब जो है एक्स्ट्रा, ये सब हटा देते हैं, उसके बाद में देखो। तो ये रहा मेरा क्लास 9th का कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस। ये है वेरिएबल, लिखना है तो लिख लो एक बार, क्लास 9th का कंप्लीट सिलेबस मैथ्स का। मैथ्स का क्लास 9th मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस है। अब बात करते हैं ये सारा, अब जान गए, अब मान लो चैप्टर हमको याद है, अब पढ़े ही नहीं तो क्या फायदा। ये सारा चैप्टर जान तो गए कि ये चैप्टर हमें पढ़ना है, अब पढ़ रहे कहां से। तो यहाँ देखो, इसी यूट्यूब चैनल पे सेम टू सेम इसी प्लेटफॉर्म पे क्या होने वाला है, ये सारे चैप्टर कंप्लीट कराए जाएंगे। मतलब क्लास 9th और क्लास 10th के मैथ्स कंप्लीट कराए जाएंगे। सिर्फ मैथ्स नहीं, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या क्या मिलने वाले हैं, तो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट इस प्लेटफॉर्म पे फ्री मिलने वाला है। फ्री मिलने वाला, एकदम से बिल्कुल फ्री, कहीं पे पेड नहीं करना है, 1 रुपया भी पेड करने के लिए नहीं कहा जाएगा, बिल्कुल फ्री मिलने वाला है।
तो ये हो गया सिलेबस। अब देखते हैं कि बुक कौन सा प्रेफर करेंगे, मतलब कौन सा बुक लेना सही रहेगा। तो मेरे पास दो कॉम्बिनेशन का बुक है, दो कॉम्बिनेशन का बुक है। एक है एनसीईआरटी, दूसरा भी है एनसीईआरटी। एक जो कॉम्बिनेशन है एनसीईआरटी के साथ में, एनसीईआरटी के साथ में आरएस अग्रवाल, और दूसरा जो कॉम्बिनेशन है एनसीईआरटी के साथ में आरडी शर्मा। अब जो भी क्लास 9th में है इस दोनों में से कोई एक ही कॉम्बिनेशन लेंगे, या तो एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल लेंगे या फिर एनसीईआरटी और आरडी शर्मा लेने वाले हैं। दोनों नहीं लेना है, एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल और आरडी शर्मा ये तीनों बुक नहीं लेना है। या तो ये वाले कॉम्बिनेशन को फॉलो करना है या फिर ये वाले कॉम्बिनेशंस को फॉलो करना है। एनसीईआरटी तो कंफर्म लेना ही है। एनसीईआरटी जो न्यू वाला है वो कंफर्म लेना ही है, तो एनसीईआरटी तो होने ही वाला है। अब जिनको जो एवरेज या फिर एवरेज के आसपास होंगे स्टूडेंट, उनको ये वाला कॉम्बिनेशन लेना है, एनसीईआरटी के साथ में आरएस अग्रवाल लेना है। और जो एक्स्ट्रा होंगे, एवरेज से ऊपर में होंगे, एवरेज से बहुत ही आगे होंगे, उनके लिए एनसीईआरटी के साथ में आरडी शर्मा लेने वाले हैं। अब ये बुक ले लेना भी सॉल्यूशन नहीं है कि ये चैप्टर जान गए, ये चैप्टर्स हो गया, चैप्टर पढ़ना सीख गए कि हाँ ये इस चैप्टर में ये है, ये चीज ऐसा ऐसा है, ये चीज करना है हमें, ये सब भी सीख गए। लेकिन ये सब सीख गए और सब चैप्टर जान गए और बुक भी खरीद ले, ये सॉल्यूशन नहीं है। बुक जब खरीदे हैं तो बुक में डाउट आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ऐसा नहीं कि मान लो आरएस अग्रवाल ही लेते हैं तो जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ रहेगा एक ही बार पढ़ेंगे और सब बन जाएगा, हो भी सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी इसका बहुत ही कम है। ऐसा नहीं कि आरडी शर्मा बुक लेंगे और आरडी शर्मा लिए है तो बैठे बनाने क्वेश्चंस और सारा बन गया, एक भी डाउट ही नहीं निकला। डाउट तो निकलेगा, कॉमन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए भी सॉल्यूशन है। एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज, टॉपिक वाइज हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशंस मिलेगा। एनसीईआरटी का जो भी चैप्टर्स है, जितना एक्सरसाइज है, सारे का सॉल्यूशंस मिलने वाला है। वो तो कंफर्म, वो तो हर एक जगह मिल ही जाएगा। एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चंस है सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मिल ही जाएगा। बच गया आरएस अग्रवाल लिए तो इसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कहाँ मिलेगा, और आरडी शर्मा है तो इसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कहाँ मिलेगा। यहां देखो, मान लो एक रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट किए हैं तो रियल नंबर चैप्टर करेंगे, फिर क्वेश्चंस भी बहुत सारा करेंगे और फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी करेंगे। उसके बाद में जो ये वाले बुक लिए उनके लिए बता रहे हैं क्या होने वाला है। उसके बाद रियल नंबर स्टार्ट किया ना, तो इस दोनों का आरडी शर्मा का, आरएस अग्रवाल का जितना भी मतलब ऐसा क्वेश्चंस जो बच्चों को ज्यादातर डाउट हुआ वे सारे क्वेश्चंस का एक लिस्ट बनेगा। वैसे क्वेश्चंस जो बच्चों को मैक्सिमम टाइम डाउट होते हैं वे सारे क्वेश्चंस का लिस्ट साथ में, प्लस वो क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस जो थोड़ा हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस है। जरूरी नहीं कि यही दो बुक का क्वेश्चंस रहेगा, इस दो बुक के अलावा का भी क्वेश्चंस रहेगा। जैसे कि मान लो केसी सिन्हा का हो गया, एमटीजी का हो गया, तो ये सारे का, जैसे कि एमटीजी ये वाला मान लो ये बुक तो तुम नहीं लोगे, कितना सारा बुक लोगे, 10 20 100 कितना बुक लोगे, बुक का तो कमी नहीं है, बहुत सारा बुक है। तो ये ऐसे ऐसे बुक्स बच गए हैं, तो वे सारे बुक का मतलब कि बहुत सारे बुक का कंबाइंड करके क्वेश्चंस बनाया जाएगा। कैसे, बहुत सारे का जो डाउट होता है क्वेश्चंस वो वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो वाला क्वेश्चंस का एक सीक्वेंस बनेगा। साथ में वैसा क्वेश्चंस जो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस है, हॉर्स क्वेश्चंस जिसको हम लोग बोलते हैं, वे सारे क्वेश्चंस का एक कंपैरिजन होगा, मतलब कि एक लिस्ट बनेगा और वे क्वेश्चंस का एक सीक्वेंस में सॉल्यूशंस किया जाएगा 1 by 1, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशंस मिल जाएगा। वैसे होगा क्या, जो क्वेश्चन जिसका डाउट है आरएस अग्रवाल का है या फिर आरडी शर्मा का है, उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। प्लस ये तो फायदा है, प्लस मान लो कोई आरएस अग्रवाल ले लिया है, आरडी शर्मा का क्वेश्चन नहीं बनाया, तो जब वो वाला लिस्ट, वो वाला सीक्वेंस चलेगा तो इससे क्या होगा कि उसका आरडी शर्मा का जो क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन तो बना ही लेगा। तो ये बुक खरीदने से कोई फायदा नहीं, बिना खरीदे ही बना ले। साथ में जो आरडी शर्मा ले लिया वो आरएस अग्रवाल छोड़ दिया है, तो इसका क्वेश्चन कैसे करेगा, तो जो वो सीक्वेंस चलेगा उसमें इसका भी सारा क्वेश्चन बन ही जाएगा। तो वो ये वाला भी कॉम्बिनेशन करेगा तो ये वाला भी साथ में मिल जाएगा, ये वाला कॉम्बिनेशन करेगा तो ये वाला भी साथ में मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो मतलब कि एनसीईआरटी तो खरीद लेते हैं, लेकिन आरडी शर्मा में थोड़ा सा पैसा लगता है, इसमें पैसा थोड़ा सा लगता है तो नहीं खरीदता है। तो वे जब सीक्वेंस चलेगा तो इस दोनों का, इसके अलावा भी जो बुक होगा उसका सबका जब क्वेश्चंस कर दिया जाएगा, क्वेश्चंस लिख करके, क्वेश्चंस बता करके,
तो उसका वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये रहा फायदा। अब क्या होगा, मान लो कुछ वीक स्टूडेंट होंगे, उनके लिए जो कुछ वीक स्टूडेंट होंगे जिनको इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है उसके अलावा भी कुछ डाउट हो जा रहा है, जैसे अब एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन करा दिए, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, फिर अदर बुक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस करा दिए। उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चंस बच जाता है जो सॉल्व नहीं हो रहा है उनका, उसके लिए क्या है, उसके लिए आगे में जाकर के मतलब कि कुछ दिन के बाद में उनके लिए भी कुछ तरीके लाने वाले हैं, वो कंफर्म आने वाला है। उससे क्या होगा कि जो क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं सॉल्व कराया गया है वो क्वेश्चंस बच गया है, और वो वाला क्वेश्चंस किसी को डाउट हो गया है तो उसका सॉल्यूशंस के लिए जहां पे एक लिस्ट, एक तरीका बताया जाएगा, अभी नहीं आगे में मिलने वाला है, तो उससे उनका भी सॉल्यूशंस हो जाएगा। तो ये रहा बुक का कॉम्बिनेशन, किसी एक ही कॉम्बिनेशन को फॉलो करना है, और ये रहा क्लास 9 का पूरा सिलेबस मैथ्स का जो हमें 2026 में पढ़ना है, 2025 से 2026 में पढ़ना है। बहुत कोई का ये कहना होगा कंस्ट्रक्शंस तो हट गया, कंस्ट्रक्शंस हट गया था लेकिन इस साल फिर से ऐड कर दिया गया है, इस वाले सेशंस के लिए ऐड है, ये वाला ऐड है, पढ़ना है। साथ में प्रोबेबिलिटी भी हट गया था लेकिन इस वाले सेशन के लिए प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना है, कंफर्म पढ़ना है। तो ये सारे बेनिफिट्स लेने के लिए इस चैनल पे बने रह सकते हैं, जिससे क्या होगा कि सारा का सारा मैथ्स का सिलेबस हो जाएगा, साथ में मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तीनों मिलने वाला है, क्लास 9th हो या क्लास 10th हो। अभी तो ये 9th है तो 9th का इंट्रोडक्शन चल रहा है ना कि 9th में क्या क्या मिलने वाला है। जब 10th का वीडियो आएगा तो 10th का सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि 10th में क्या क्या मिलने वाला है। तो जो भी आपके आसपास में रिलेटिव है या फ्रेंड्स है जो क्लास 9th में या क्लास 10th में, तो उनको ये वाला वीडियो शेयर कर दो ताकि आपके साथ वो लोग भी देख ले और इसका एंजॉयमेंट, इसका जो भी बेनिफिट मिलने वाला है वो आपके साथ वो भी ले सके। क्योंकि सब कोई बैच अफोर्ड नहीं कर सकता ना, कि मान लो बैच का प्राइस कितना होता है, लगभग 3000 या फिर 2500, 2500 नहीं तो 3000 के आसपास होता है बैच का प्राइस, सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये फ्री चलने वाला एकदम पूरे 2025 से 2026 तक फ्री चलने वाला। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तो ये मैथ्स का जो सिलेबस है ये पूरा हो गया, अब हम लोग अगले वीडियो में डायरेक्ट चैप्टर रियल नंबर से ही स्टार्ट करने वाला है। देखने के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।